नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वेनेजुएला का बुरा हाल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है भारत को। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, पीएम मोदी को पता है कि मैं इस वक्त खुश नहीं हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट वार्निंग है ओवर रशियन ऑयल। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत सिंस रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है तो ये इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्द हो सकता है आने वाले समय में। ऑलरेडी हमको पता है कि भारत पर 50% टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, द हाईएस्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर ये टैरिफ्स हो सकता है आराम से 70% के ऊपर भी चले जाएं। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इनकी जो धमकी देने का तरीका है वही रहता है, मोदी इज अ गुड मैन मगर मैं टैरिफ और लगा दूंगा। इंडिया जब तक रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद नहीं करता तब तक ये भारत पे टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना इस वक्त मैं कहूंगा कमाल का घमंड है। इस वक्त मैंने आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने ज्यादा एरोगेंस से बात करते हुए नहीं देखा। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो एक वीडियो में यह कहा कि यूएस मिलिट्री के सामने कोई कुछ है ही नहीं। ट्रंप की लिटरली एक स्टेटमेंट आई थी फॉक्स न्यूज पर जहां पर ये कह रहे थे, मैंने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, 3 साल से लगे हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, प्रिमिटिव लगता है, ऐसे लगता है कि किसी पुराने जमाने की वॉर चल रही है। हमें देखिए सीधा ऑपरेशन किया, प्रेसिडेंट को उठा लिया। यूएस मिलिट्री जैसी स्ट्रांग मिलिट्री दुनिया में कहीं भी नहीं है। वेल अगेन दोनों चीजों में फर्क है अभी भी। निकोलस मदुरो को ठीक है उठा लिया, ये एक मतलब प्रेसिडेंट को उठाना अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड मूव होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये वेनेजुएला का तेल भी कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। मगर ट्रंप एक के बाद एक बहुत से देशों को धमकी दे रहे हैं। पहले तो देखो ट्रंप ने एक धमकी दी है क्यूबा को कि अब क्यूबा को भी सुधारना होगा। क्यूबा में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वेनेजुएला में किया है ये लोग क्यूबा में भी कर सकते हैं ना। इस वीडियो में आप सुनोगे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि क्यूबा बहुत ही जल्द गिरने वाला है, क्यूबा इज रेडी टू फॉल। One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And ना ये जो आदमी है यहाँ पे लिंडजी ग्राहम, ये लिटरली यूएसए की जो ऑयल लॉबी है उनके बिहाफ पर ही मतलब लग रहा है कि काम कर रहा है। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स होती है इस आदमी की, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर कॉन्स्टेंटली इसका एक ही काम होता है कि यूएस ऑयल कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचे। आज के समय आप अगर देखो यूएस ऑयल कंपनी के स्टॉक्स अंधे भाग रहे हैं, मतलब 10% 12% की तेजी देखी जा रही है सभी मेजर कंपनीज में, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। इन सबको पता है कि एक बार क्यूबा गिर गया, वेनेजुएला ऑलरेडी गिर चुका है, यूएस कंप्लीट डोमिनेशन कर देगा ग्लोबल ऑयल मार्केट में। जो डॉलर के गिरने का जो भी डर लोग बता रहे थे वो काफी हद तक इवेपोरेट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगेन बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट सिंस रशिया और चाइना काफी हद तक आज के समय पेपर टाइगर्स लग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। आपने देखा होगा निकोलस मदुरो को उठाकर चले गए ये अमेरिकन, सीरिया में बशर अल असद को हटा दिया, रशिया कुछ नहीं कर पाया। रशिया यूक्रेन में बहुत बुरी तरीके से उलझ चुका है और उस वजह से यूएसए को पता है कि इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीरिया में अपनी सरकार वहाँ पे जमा ली है और मोस्ट प्रॉब्ली वेनेजुएला में भी इवेंचुअली इनको जीत मिल जाएगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यूबा को पैसा मिलता रहा वेनेजुएला से, तो अब वेनेजुएला की सरकार से बदलने वाली है, तो उसके बाद आप देखोगे क्यूबा में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, वो भी प्रो यूएस हो जाएगा। ना क्यूबा के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर ऑलरेडी धमकी दे दी है कि ईरान का भी ये बहुत ही जल्द एक सोल्यूशन निकालेंगे। इजराइल में मैं देख रहा हूँ कि जो इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज कुछ होगा, आज रात को कुछ होना है बड़ा। आई डोंट नो क्या ये इजराइल और यूएस प्लान कर रहे हैं, बट बताया जा रहा है कि आज रात को रिगार्डिंग ईरान इजराइल कुछ बड़ा करेगा। या तो कुछ इनका प्लान इंटरनली कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा या फिर ये बड़ा अटैक करेंगे ईरान पर, देखना होगा। मेक्सिको को भी ट्रंप वार्निंग दे चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प्स वार्निंग टू मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा आफ्टर कैप्चरिंग मदुरो। बेसिकली ट्रंप यहाँ पे सभी कंट्रीज को कह रहे हैं कि जब वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया तुम क्या करोगे, यूएस मिलिट्री के सामने कौन खड़ा होगा, हु विल फाइट द यूएस मिलिट्री। और अगेन यूएसए के पास सिर्फ मिलिट्री नहीं है,
इनके पास इन्फ्लुएंस कमाल का है। यूएस सिंस प्रेजेंट करता है खुद को एज ए डेमोक्रेसी, और कई जो लोग हैं वो यही मानना शुरू कर देते हैं कि अगर यूएसए जो भी कह रहा है उसको अगर ये मान लेते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमें ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। वो पावर कमाल की है कि जब ना सिर्फ आपके पास मसल हो, आपके पास सॉफ्ट पावर भी कमाल की हो। तो यूएस काफ़ी हद तक एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। यूएस को पता है कि कल को ये मैक्सिको पे भी अगर अटैक करते हैं, मैक्सिको की मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगी। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का तरीका ऐसा है, वो ऐसे बात करेंगे कि हम मैक्सिको के लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे, और कई मैक्सिकन्स ये बात मानना भी शुरू कर देंगे कि हाँ फ्रीडम आने वाली है। तो मैक्सिको और ऑफ कोर्स कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो ट्रंप सीधा सीधा कह चुके हैं कि ये आदमी कोकेन बनाता है और फिर यूएसए में बेचता है। कोलंबिया में बहुत ही जल्द ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं जो वेनेजुएला में किया था। और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ग्रीनलैंड। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार कहा है कि यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए, यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के पास आ जाए। जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये ग्रीनलैंड को भी कब्जा ले और यूरोपियंस को सिंपली ये कहे कि हम आपकी रक्षा करते हैं, रशिया से आपको हमने बचा के रखा है, अगर ग्रीनलैंड आपसे मांग भी लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये कंप्लीट एक पावर ग्रैब है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और इंडिया के बारे में मैं देख रहा था, ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे थे। एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। इस वीडियो में आप देखोगे कि लिंडजी ग्रैम ये समझाएंगे रिपोर्टर्स को कि अभी एक टैरिफ बिल आने वाला है, एक नया कानून पास करने वाले हैं ये लोग यूएसए में, जिससे और भी ज़्यादा टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं कई देशों पे। इसके अंडर ही बताया जा रहा है कि भारत पे और भी ज़्यादा टैरिफ्स ये लगा सकते हैं, परहैप्स 70% 80%, कितना भी। आई मीन इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन देम कि कितने परसेंट ये टैरिफ्स लगाना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली जब ये बात करेंगे टैरिफ्स की, इंडिया का मेंशन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से करेंगे हाँ इंडिया के बारे में भी बताओ। फिर लिंडजी ग्रैम कहेंगे हाँ हाँ इंडिया के एम्बेसडर से मैं मिला था 1 महीने पहले, वो बार बार बस एक ही बात दोहराते गए कि देखो अब हमने रशिया से ऑयल कम परचेज करना शुरू कर दिया है, हम पे जो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं वो हटा दो। और ये बात को लेकर ये तीनों हंस रहे थे। आई मीन अगेन जो घमंड और अहंकार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये यूजुअली किताबों या कहानियों में बताया जाता है कि पावर से कोई इतना ज़्यादा नशे में चला जाए। About legislation, and we have great legislation coming. You want to tell? So the tariff bill. So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad. The sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is pulling. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. ना अगेन ये बहुत ही एक कंसर्निंग बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी जो यूएसए का टैरिफ बिल आना है उसमें 0 से लेकर 500% किसी भी लेवल के टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं किसी कंट्री पर। और अगेन आई थिंक वेनेजुएला का एक्शन देखकर ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रिस्क लेने के मूड में है। ये चाहते हैं कि एक बार को मैं बड़ा रिस्क लूँ, बड़ी रिवॉर्ड सामने आए, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में ये भारत पे और इवन चाइना पर भी मैं कहूँगा मैसिव टैरिफ्स इम्पोज कर दे रशिया से ऑयल लेने के इशू को लेकर। तो आने वाले समय में एक बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है रिगार्डिंग ऑल दीज कंट्रीज जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है, चाहे क्यूबा हो, कोलंबिया हो, भारत को भी यहाँ पे काउंट करना होगा। ईरान को लेकर अगेन डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसके लिए ईरान में एक तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग फुल आउट। इनको एक मतलब आप कह लीजिए इनको एक आश्वासन है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, यूएस मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, जो मर्जी करना है कर लेंगे, हमारे सामने खड़ा कौन होगा। सो इनसेन एरोगेंस यूजुअली देखा गया है वैसे हिस्ट्री में, जब भी कोई राजा या कोई एम्पायर इतना एरोगेंट हो जाए ना तो कुछ एक इंटरवेंशन होती है, डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए या फिर कुछ ना कुछ एक इंटरवेंशन होती है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।